ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जिसमें कि रूम नंबर्स, नेम, लास्ट नेम, पेमेंट डिटेल्स और ये टी शर्ट के साइजेस लिखे हुए हैं, मतलब कोई एक डेटा है। इसमें हमें कुछ ग्रुप्स बनाने हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए डेटा में आता है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखा रहा है कि इस तरह से वो एक ग्रुप बन जाएगा। मतलब किसी भी रो को अगर हमें ग्रुप बनाना है, जैसे यहाँ पे 105 लिखे हुए हैं, इन सारे 105 का एक ग्रुप बना दिया। इस तरह से हम ग्रुप्स बना सकते हैं। या कॉलम का बनाना है तो कॉलम का भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स का ग्रुप बना के देखते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा और सीधा ग्रुप पे क्लिक कर दिया। ग्रुप बनाते ही ये हमारा कॉलम ग्रुप है बी, सी और डी का। और यहाँ पे ये इस तरह से लाइन आ जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन आता है माइनस का, यानी कि हाइड। अगर मैं इसको माइनस पे क्लिक करूंगा तो वो सारे जो ग्रुप थे, कॉलम्स, वो हाइड हो गए। और प्लस से शो होते हैं, 1 और 2 से भी हाइड और शो ही होते हैं। जिस तरह से हमने कॉलम्स को हाइड शो किया है, उसी तरह से हम रो को भी हाइड शो कर सकते हैं। करके देखते हैं, लेकिन पहले मैं इस ग्रुप को हटा देता हूँ। तो ग्रुप को हटाने के लिए इन सबको सेलेक्ट करेंगे और अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप के एरो पे भी लिखा हुआ है क्लियर आउटलाइन। क्लियर आउटलाइन से भी वो ग्रुप हट गया। ऐसा करते हैं, इन सब को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए टू जेड। तो ये 105 आ गया। ये सारा डेटा 105 का है। तो मैं इन सारी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सीधा ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। तो 105 का एक ग्रुप बन गया। इसको मैं हाइड करूंगा तो वो हाइड हो जाएगा और शो करेंगे तो शो हो जाएगा। तो ग्रुप का काम यही है कि पर्टिकुलर रो को ग्रुप बनाना। अगर मुझे 110 का भी ग्रुप बनाना है तो सिलेक्ट करके दोबारा ग्रुप करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि वो रोज का। अब इसने क्या करा, पूरा रो को सबको ही कर दिया कनेक्ट, मतलब एक्सटेंड कर दिया उन वैल्यूज को। इसको हटाते हैं अंडू से। एक बार इनका भी ग्रुप बना के देखते हैं बीच का। तो रोज का तो यहाँ पे इस बार नहीं बनाए, मतलब 105 इसका 105 का एक ग्रुप और जो 135 है उसका एक ग्रुप। तो मल्टीपल ग्रुप्स भी इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप्स हटाने हैं तो क्लियर, क्लियर से हट जाएगा। सब टोटल है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। सब टोटल क्या करता है, टोटल करता है ये। अब इसमें कुछ ऐसा डेटा तो नहीं है यहाँ पे कि हमें ऐड करना हो, तो कोई जरूरत नहीं है। सब टोटल का मतलब ये नहीं है कि वो टोटल ही करेगा। हम कुछ और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो कोई दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये भी एक ग्रुप की तरह ही काम करता है। ग्रुप की तरह करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने सब टोटल पे क्लिक करा, तो सब टोटल में ये कह रहा है यूज फंक्शन। तो फंक्शन कौन कौन से हैं, सम, काउंट, ये सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, काउंट ही कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं इस, मतलब हमें ऐसा काउंट करना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं जो टी शर्ट जिनका साइज स्मॉल है, मीडियम का कितने हैं, लार्ज के कितने हैं। तो इंडिविजुअल ये क्या करेगा, उसका एक अपने आप ही इंटरनल एक ग्रुप बना देगा और उनको काउंट कर देगा। अगर हमें सम करना होता तो वो सम भी कर सकता था। तो करके देखते हैं, लेकिन एक रूल है इसका कि जिस पे हमें काउंट करना है, जैसे ये टी शर्ट को काउंट करना था हमने, तो ये क्या होनी चाहिए, सॉर्ट होनी चाहिए। मतलब सबका एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, ये सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर कर देते हैं, ए टू जेड। अब ये आ चुके हैं, लार्ज, मीडियम, फिर स्मॉल। तो अब हमें इसको काउंट करना है सब टोटल फॉर्मूले से। तो सब टोटल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एट ईच चेंजेस इन, हमें क्या चेंज पे करना है। अगर रूम नंबर्स को हमें काउंट करना होता तो यहाँ पे रूम नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे टी शर्ट साइज। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इनको क्या करना है, काउंट करना है, तो काउंट ही रहेगा। एड सब टोटल टू, और यहाँ पे भी टी शर्ट को ही काउंट करना है। और ये रिप्लेस कर देगा करंट सिलेक्शन को। बस ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ओके करा तो यहाँ पे लार्ज काउंट लिखा आ रहा है। लार्ज का जो काउंट है वो 5 है, मीडियम के 10 है और स्मॉल के 8 है। एक्स्ट्रा लार्ज भी 4 आ गया और ग्रैंड टोटल भी आ गया 27। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये अपने आप एक ग्रुप बना देता है, तो यहाँ पे 1 2 3 भी लिखा आ गया। अगर मैं सिर्फ 1 पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ग्रैंड टोटल दिख रहा है, बाकी सब हाइड। 2 पे क्लिक करेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 दिख रहा है, यानी कि इंडिविजुअल का भी काउंट कर रहा है, ग्रैंड टोटल भी कर रहा है। और 3 करेंगे
तो वो पूरा पर्टिकुलर रोज को दिखा देगा। इंडिविजुअल को ऐसा देखना है कि सिर्फ लार्ज को देखना है, या फिर ये मीडियम है, ऐसे भी देख सकते हैं हम। और ये ग्रुप की तरह ही क्रिएट होगा और वो सब टोटल कैलकुलेट होगा। सब टोटल को हटाना है, नॉर्मल पहले जैसा ही करना है, तो सब टोटल के अंदर ही ऑप्शन है रिमूव ऑल का। रिमूव ऑल करते ही वापस वो नॉर्मल आ गया है। चलो एक अच्छा बार और देखते हैं यहाँ पे ये चैलेंज, मतलब ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। और यहाँ पे भी सेम वही है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ग्रेड्स और अमाउंट दे रखा है। क्या करना है, फाइंड टोटल ग्रेड वाइज, मतलब आपको टोटल अमाउंट का टोटल करना है, लेकिन ग्रेड वाइज। ग्रेड वाइज का मतलब है जो 11 ग्रेड है, जैसे इसका 11 है, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, तो इन सब का जितने भी नीचे तक 11 है उन सब का क्या करेगा, अमाउंट को सम करेगा। इसी तरह से ग्रेड 10 के जितने भी हैं उनका अलग ग्रुप बना के सम करेगा। तो ये भी सब टोटल से ही होगा। और इस बार तुम सब टोटल में क्या करोगे, सम करोगे। किसके ऊपर करना है, एट ईच चेंजेस इन। अच्छा बताओ क्या आएगा इसके अंदर। सर, इसमें आ जाएगा एट ई चेंज इन ग्रेड हो जाएगा। एट ईच चेंजेस इन में ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। और सर नीचे फॉर्मूला सिर्फ सम का आ सम ही जाएगा। रहेगा, हाँ। और ग्रेड आ जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तुम ट्राई करके देख लेना। इसके बाद शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, ये तुम देख लेना। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ शॉर्टकट कीज का। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, ये सारी जो शॉर्टकट कीज हैं ये कंट्रोल के साथ यूज होंगी। कंट्रोल डी से क्या होगा, फिल डाउन। कंट्रोल आर से फिल राइट। कंट्रोल ई से फ्लैश फिल है, फ्लैश फिल हमने किया था तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल ही है। इसी तरह से कंट्रोल एक्स सी वी कट कॉपी पेस्ट का है ये शॉर्टकट। कंट्रोल बी आई यू बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। कंट्रोल एफ दबाओ या शिफ्ट के साथ F4 दबाओ तो वो फाइंड करेगा। ये सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंट्रोल के साथ यूज होंगे। ये तुम ट्राई करके देख लेना। और यही शॉर्टकट कीज वर्ड की फॉर्मेट में भी हैं, दोनों सेम ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर मतलब कुछ डिफरेंट तो है ही, और थोड़े से अलग हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे शॉर्टकट कीज हैं जो कि एक्सेल के ही हैं। तो एक बार पढ़ लेना इन शॉर्टकट्स को और फिर इसका प्रिंट भी निकाल लेना। ठीक है सर। सम प्रोडक्ट, ये आपकी अगली एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है और मुझे क्या करना है कि सम करना है, लेकिन एक कंडीशन वाइज। जैसे कि यहाँ पे तो दिखा रहा है टोटल, एक बार इसका ग्रैंड टोटल भी करते हैं। तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन सब का सम, और यहाँ पे आ गया इसका टोटल कितना है। यहाँ पे निकालते हैं सम प्रोडक्ट इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट में एरे 1 पूछ रहा है। एरे 1 में मैं दे रहा हूँ क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। एरे 2 पूछ रहा है, एरे 2 में मैंने दिया प्राइस, एंटर कर रहे हैं तो सेम वही चीज आ रही है जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो सम प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल सम करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल सम करेंगे फिर उसका सम करेंगे तब हमारे को सब टोटल, तब हमें को सबका टोटल मिलेगा। लेकिन सब सम प्रोडक्ट से हम एक ही बार में पूरा टोटल निकाल सकते हैं। अगर मुझे कंडीशन बेस्ड बनाना है, मतलब जितने रेड हैं जिनका कलर, यहाँ पे जो कलर रेड लिखा हुआ है केवल उन्हीं का ही सम करना है। मतलब कैसे करना है, रेड की वैल्यू है 240, 240 प्लस इतना तब कितना हो गया, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सब, यही वाला फॉर्मूला सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट में क्या रहा है, एरे, तो एरे में जो हमारा आएगा वो इस बार कंडीशन बेस्ड है। तो एरे 1 में सम प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट भी कर रहा है ये, जैसे 8 इंटू 30 ये भी कर रहा है मल्टीप्लाई और फिर सम भी करता है। पहले प्रोडक्ट करता है फिर सम करता है, 8 इंटू 30 करेगा और फिर उसका सम करेगा। लेकिन इस बार हमारी कंडीशन भी है, तो कंडीशन को कैसे लिखेंगे, कंडीशन को लिखते हैं हम हाइफन हाइफन से। हाइफन हाइफन फिर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक एरे, और यहाँ पे हमारी आएगी कंडीशन। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू रेड, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखा हमने एरे 1 फिर कॉमा एरे 2। एरे 1 और एरे 2 की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए।
819 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये रेड की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे जो सम दिखा रहा है वो 819 ही दिखा रहा है, यानी कि ये सही आ रहा है। ये वाला सम प्रोडक्ट, ये तुम ट्राई करके देखना। यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ पे ये कुछ डेटा दिखा रखा है और ये दिखा रखा है कि सम प्रोडक्ट करना है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स। मतलब ये जो पहला वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, कलर को काउंट कर रहा है। कितने कलर लिखे हुए हैं उन सबको काउंट करेगा और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर देगा। तो सम प्रोडक्ट से हम काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइफन हाइफन करके वही कंडीशन लिखी हुई है कि C5 से, ये C वाला ही है कलर का डेटा, C5 से लेके C15 तक, मतलब इस सारे डेटा को कंडीशन अप्लाई करेगा। और ये कंडीशन अप्लाई होगा कि ये नॉट इक्वल टू का साइन है, कि वो सेल खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो कोड्स लिखे हैं ये क्या डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेल को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो काउंट कर देगा उसको। इसी तरह से यहाँ पे हमने जो सम किया है, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है नॉट एम्प्टी, मतलब सबको काउंट करेगा लेकिन खाली वालों को, जो 11 वैल्यू है इसको काउंट नहीं करेगा। 15, चलो तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इन सबको ऐड कर देगा जो नॉन एम्प्टी है। तो 15 + 5 + 8 12 10 13 इन सबको करेगा सम, तो 88 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक पहली शीट है और ये दूसरी शीट सेम वही। यहाँ पे हमारा कुछ डेटा है लेकिन यहाँ पे कलर की कंडीशन लिखी हुई है, फिल्टर लगा रखा है रेड। अगर वो रेड है तो ही वो डेटा सम करे। इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन भी लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या है, ये स्ट्रिंग की एक्सरसाइज है। यहाँ पे कुछ मूवीज के नाम लिखे हुए हैं और ये जो मूवी के नाम है ये सब हमें डेटा इस तरह से मिला हुआ है कि ये मूवी का नाम है शुरू में, और फिर ईयर लिखा हुआ है, ईयर का जो फॉर्मेट है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और फिर डायरेक्टेड बाय और डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन सबको अलग अलग करना है। इस डेटा में से केवल ईयर निकालना है हमने। इस डेटा में से डायरेक्टेड बाय भी लिखा है यहाँ पे, और फिर डायरेक्टर का नाम भी लिखा है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है कि सिर्फ डायरेक्टर का नाम लिखा आएगा, डायरेक्टेड बाय नहीं लिखा आएगा। तो ये कैसे करेंगे, तो ये वाले के लिए हमें क्या यूज करना होगा, यहाँ पे वैसे तो हिंट लिखा हुआ ही है, मिड का यूज करेंगे। मिड मतलब बीच में से, और क्या भी करेंगे इसमें भी, सर्च भी करेंगे। सर्च का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज है, नंबर है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो कुछ आइडिया बता सकते हो कि नंबर को कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करें। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा मिड, मिड में क्या होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट ये वाला है। अब मैंने लिखा यहाँ पे स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर कौन सा होगा, ये मान लो 15 होगा। तो 15 कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स 4 एंटर करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे तो आई है 15 से, लेकिन ये जो 15 है मुझे ऐसा करना है कि मैं इसको भी ड्रैग करूं तो इस पे भी आ जाए, लेकिन इस बार 15 पोजीशन पे ये है, तो इस बार मुझे 15 नहीं देनी होगी, लगभग ये 10 पे होगा, 10 से 4 तक। तो ये 10 पे ही है और 10 से वो आ गया डेटा। तो अब हमें क्या करना है कि 15 की जगह कुछ ऐसा लिखें जो कि अपने आप फिक्स हो, मतलब ड्रैग करने पे सबका डेटा अपने आप ही निकाल ले। बताओ क्या करेंगे। देखो ब्रैकेट है ना इसमें, जी सर। हाँ तो ब्रैकेट को सर्च कर सकते हैं हम भाई। अच्छा हर अच्छा, नंबर के, हाँ। हर ईयर के स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट को हम सर्च कर लेते हैं। तो तो मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ, ब्रैकेट कैसे सर्च करेंगे देखते हैं। इक्वल्स टू सर्च, ब्रैकेट में लिखेंगे फाइंड टेक्स्ट। क्या ढूंढना है, तो ढूंढना है हमें ब्रैकेट, तो मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिख दिया। फिर कह रहा है किस में से ढूंढना है, हमें ढूंढना है इस वाले, उसमें इस वाले टेक्स्ट में से, B5 में से। एंटर करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ गया 14, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 15 लिखा हुआ था, क्योंकि 15 पे 1 है, 14 पे ब्रैकेट है, तो 14 + 1 लिख देंगे अगर यहाँ पे तो आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इस पे 15 को रिप्लेस करके वो वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, और +1 भी करना है।
क्योंकि वहाँ पे 15 लिखा था, यहाँ पे 14 लिखा है। तो एंटर करेंगे तो सेम ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर मैं ड्रैग करूंगा तो सबका ईयर अपने आप ही आ जाएगा, बार बार निकालना नहीं पड़ रहा। अब दिक्कत ये आ गई है यहाँ पे कि यहाँ पे भी ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा था, तो इसका इसने अब यही डाल दिया है, सेकंड वाला नहीं डाला है। तो ऐसा भी डेटा हो सकता है, ठीक है, कि इसने एक ब्रैकेट था वहां पे, तो लेकिन हमें तो अब नंबर ही सर्च करना है, यहाँ पे अल्फाबेट थे। तो यहाँ पर अब हम क्या यूज करेंगे, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, वो ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो कि मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिखा मुझे सर्च करना है, ब्रैकेट नहीं लिखा, मुझे सर्च करना है नंबर, नंबर सर्च करना है, मान लो मैं ब्रैकेट भी नहीं कर रहा, या अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट ना होता और नंबर ही सर्च करना है, तो नंबर को हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे नंबर्स होता है। तो कितने नंबर हैं, 4 नंबर होने चाहिए, तो 4 नंबर मैंने क्वेश्चन मार्क एंटर करा। और पहले तो ऐसा करते हैं कि उस क्वेश्चन मार्क को चेक करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, सर्च वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सर्च ब्रैकेट में फाइंड टेक्स्ट। क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है क्वेश्चन मार्क, कॉमा विद इन टेक्स्ट। किस में से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। एंटर कर रहे हैं तो ये 1 लिखा आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या करा, सबको ही मतलब सबको ही ढूंढ दिया, मतलब स्टार्टिंग से ही ढूंढ दिया इसने। तो हमें स्टार्टिंग से नहीं, नंबर को ढूंढना है। तो ब्रैकेट में लिख के देखें, हाँ ब्रैकेट में लिख के देख रहे हैं तो आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि शुरू में ब्रैकेट होना चाहिए, फिर 4 अक्षर होने चाहिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, नंबर नहीं है, 4 कोई भी 4 अक्षर होने चाहिए, चाहे वो नंबर हो अल्फाबेट हो, और फिर ब्रैकेट बंद हो। तो अब ईयर तो 4 डिजिट का ही होता है ना। अब ये यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज लिखी हुई है तो ये इसको सर्च इग्नोर कर देगा। सपोज यहाँ पे जो लिखा है हमने गेट आउट वाला, तो आउट को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, तो आउट ब्रैकेट में है, लेकिन वो अब इसने क्या करा है, अच्छा यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन मार्क लिख दें तो क्या होगा, अब ये ईयर को ही ढूंढेगा। तो इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। तो ये सब का अब ईयर पता लगा रहा है, और वो जो ब्रैकेट वाली यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन मार्क से हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं क्वेश्चन मार्क को, और इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब ये सारा हमारा हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम ठीक है, तो पहले हम एच लुकअप ही देख रहे हैं। यहाँ पे हमने एच लुकअप की फाइल खोल ली है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ डेटा लिखा हुआ है। एच मतलब हॉरिजॉन्टल डेटा होना चाहिए वो। तो यहाँ पर जो डेटा है ये हॉरिजॉन्टल डेटा दे रखा है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से टेम्परेचर्स दे रखे हैं। अगर नीचे की तरफ होते हैं तो वो वर्टिकल होता, लेकिन ये टेम्परेचर हेडिंग यहाँ पे है और इसकी वैल्यू राइट साइड में है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डेटा है। इसी तरह से प्लैनेट के नाम लिखे हुए हैं और उनका टेम्परेचर लिखा हुआ है। अब कर क्या रहे हैं हम, वी लुकअप और एच लुकअप का काम क्या है, सर्च करना है। हमारे पास डेटा दे रखा है और उसमें से हमें कुछ वैल्यूज को सर्च करना है। ठीक है, तो कैसे सर्च करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर के नाम लिखे हुए हैं कि इस टेम्परेचर को ढूंढो इसमें से, डेटा में से, और यहाँ पे उसका प्लेनेट लिख दो। -346 ये लिखा है ना। तो हमें फॉर्मूले से लिखना है, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि क्या ढूंढ रहे हैं। तो ये वाली सेल की वैल्यू मैंने ले ली, ये सेल के अंदर जो वैल्यू है वो हमें ढूंढनी है।
फिर आ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस टेबल में से, तो ये पूरी टेबल हेडिंग जरूर होनी चाहिए इसमें, हेडिंग के साथ हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका रो इंडेक्स नंबर, मतलब जो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर क्या है। हमें क्या ढूंढना है, प्लैनेट ढूंढना है। तो प्लैनेट का इंडेक्स नंबर हुआ सेकंड, पहले पे टेम्परेचर है, सेकंड पे प्लैनेट है, तो सेकंड लिख देंगे यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये जो वैल्यू है रेंज लुकअप की ये ऑप्शनल है, तो अभी हम इसको नहीं लिख रहे, ब्रैकेट बंद और एंटर कर रहे हैं। डेटा हमारा नहीं आया यहाँ पे, डेटा हमारा सॉर्टेड होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको सॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन कैसे करेंगे सॉर्ट, क्योंकि ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा है। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने अगर करा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो कुछ भी नहीं हुआ है। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसा करते हैं कस्टम सॉर्ट में जाते हैं, और कस्टम सॉर्ट में यहाँ पे पूछ रहा है सॉर्ट बाय, तो सॉर्ट बाय ये वर्टिकल डेटा दिखा रहा है, हमें करना है हॉरिजॉन्टल डेटा को सॉर्ट। तो हॉरिजॉन्टल डेटा को सॉर्ट करने के लिए ऑप्शंस के अंदर वैल्यू लिखी हुई है। ऑप्शंस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आ गया हमारा रो की हेडिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, दिखानी तो चाहिए थी इसको, जबकि हमने यहाँ पे कर रखा है रो टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसको हेडिंग को भी इसने मूव कर दिया, जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर से करके देखते हैं। सेलेक्ट करा सॉर्ट डेटा, कस्टम सॉर्ट में यहाँ पे हमने लिखा सर अगर हेडिंग सेलेक्ट नहीं करे तो? फिर ऐसे ही करना होगा क्योंकि इग्नोर नहीं कर रहा वो। तो इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, हेडिंग को छोड़ देते हैं, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है रो टू, वैल्यूज ही हैं इसके अंदर और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके कर देंगे तो ये डेटा हमारा जैसे ही सॉर्ट हुआ और इसने क्या कर दिया, अपने आप ही फॉर्मूले को करेक्ट करके दिखा दिया। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव 346 थी, नेगेटिव 346, उसके ऊपर जो भी टेम्परेचर, जो भी प्लैनेट था, प्लैनेट को उसने शो कर दिया। इसी तरह से एक और करके देखते हैं दोबारा से। 59 है हमारे पास, इसको सर्च करना है। इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैंने यहाँ पे 59 सेलेक्ट करा, टेबल एरे में ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है और रो हमें सेकंड ही चाहिए। एंटर करेंगे तो 59 पे अर्थ लिखा हुआ है। अगर हम इसको अपडेट कर देंगे, -9.4 कर देता हूँ मैं, तो उसका भी टेम्परेचर जो भी प्लैनेट था, टेम्परेचर चेंज प्लैनेट चेंज वो आ जाएगा। अगला देखते हैं एच लुकअप फ्रॉम अनदर शीट। ये यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ फॉर्मूले को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे को डेटा दे रखा है, प्लैनेट्स दे रखे हैं, टेम्परेचर दे रखा है, ये सब कुछ गिवन ही है। अब हमें क्या करना है, डायामीटर पता लगाना है कि मरकरी का डायामीटर कितना है। तो ये जो डायामीटर है ये हमें दूसरी शीट पे गिवन है। दूसरी शीट का जो डेटा है वो क्या है, प्लैनेट्स के नाम है और यहाँ पे डायामीटर है। तो हमें क्या करना होगा, मरकरी का डायामीटर कितना है, इतना है, तो ये हमें लेना होगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें से डेटा हमें सर्च करना है। तो ये जो प्लैनेट के नाम है ये अल्फाबेटिकली होने चाहिए, अल्फाबेटिकली तो नहीं है ये। चलो बिना अल्फाबेटिकली के पहले सर्च करते हैं, अगर नहीं होगा तो उसको सॉर्ट कर देंगे। तो क्या करते हैं, मरकरी का डेटा पता लगाना है, हमने डायमीटर पता लगाना है। तो इक्वल्स टू, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा है, एच लुकअप, ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू मरकरी को ढूंढना है हमने, कॉमा टेबल एरे, किस टेबल में से ढूंढना है। तो टेबल दूसरी पे जाएंगे, इस फॉर्मूले को एंड नहीं करेंगे, यहीं पे रखेंगे ऐसे और सीधा दूसरे शीट पे जाके उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूशन में चल ही रहा है ऊपर, और यहाँ पे लाके अब हम कॉमा कर देंगे, कॉमा और रो बताना है अब हमें। तो रो इसमें से कौन सा रो है, डायमीटर की सेकंड रो है, तो सेकंड रो पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद और एंटर। तो कितना आ गया, 4878, मरकरी का इतना ही होगा, है ना, मरकरी का डेटा इतना ही है।
और ये आ चुका है। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ड्रैग करके देखते हैं। ड्रैग में ये चल नहीं रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या आई होगी, ड्रैग में ये चल नहीं रहा क्योंकि चेक करते हैं फॉर्मूले को, तो यहाँ पे लिखा है B1, B1 को ही हमें सर्च करना है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें क्या करना है, C1 को सिलेक्ट करना है। तो ये तो C1 तो ठीक हो गया इससे सेलेक्ट। फिर अगला क्या है, जो डायमीटर की रेंज है A1 I2, ये फिक्स होनी चाहिए, लेकिन ये A1 की जगह B1 हो गया है, तो ये चेंज हो चुका। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे मैंने दबाया F4 शॉर्टकट और I2 को भी शॉर्टकट F4। कॉलम रो हमारा 2 ही रहेगा, एंटर कर देते हैं इसको। रो हमारा 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 ही है। तो बस जो फिक्स करना था वो हमने इसको फिक्स कर दिया है, रेंज को, टेबल एरे को। और अब इसको ड्रैग करके देखते हैं, तो सबका रिजल्ट आ चुका है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट वाले को करते हैं, नेपच्यून की 49 है, नेपच्यून की गलत आ रही है। नेपच्यून की गलत इसीलिए आ रही है क्योंकि ये डेटा जो है ये सॉर्ट नहीं है, तो इसको हमें सॉर्ट करना होगा। यहाँ से यहाँ तक का हमने सेलेक्ट करा, डेटा सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे रो हमारी सेकंड है, नहीं फर्स्ट है, फर्स्ट रो को करना है A to Z। ओके कर देंगे तो नेपच्यून की अब 49 है, वो अपडेट अपने आप ही हो गई है। तो वही है कि डेटा को हमें इसमें देखना है कि अल्फाबेटिकली होना चाहिए अरेंज। अगला है लुकअप विद वाइल्ड कार्ड। लुकअप के साथ हम वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, ऑर्डर नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पे कुछ कस्टमर के नाम हैं। इसको देखते हैं कि कैसे इसको सर्च करें। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड हमने अभी पढ़ा ही था, क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सर्च करना है कस्टमर का ऑर्डर। कस्टमर का ऑर्डर मुझे सर्च करना है। कस्टमर का नाम क्वेश्चन में गिवन है, मुझे ये पता है कि कस्टमर का नाम ए से शुरू हो रहा है, दूसरा कैरेक्टर सी है, लेकिन उसके बाद मुझे स्पेलिंग नहीं पता एग्जैक्टली क्या है उसके नाम की, लेकिन इतना पता है कि उसका टोटल कैरेक्टर लेंथ उसकी 4 है। अगर ये भी नहीं पता है लेंथ कितनी है तो फिर मुश्किल होगा। तो लेंथ अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे फॉर्मूले में। तो अभी हमने यहाँ पे ए सी लिख दिया है। अब हमें ये ढूंढना है कि ए और सी से शुरू होने वाला और बाद के 2 और कैरेक्टर हैं, तो वो कौन सा नाम है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है। तो इक्वल्स टू, ये भी हमारा जो डेटा है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने लिखा एच लुकअप, ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू, ढूंढनी क्या है, इसमें से सेल का नाम दे दिया हमने, कॉमा, टेबल एरे, ये हमारी टेबल एरे है। डेटा एक बार देख लेते हैं, ये अल्फाबेटिकली होना चाहिए, ठीक है, अरेंज ही है। और रो हमें चाहिए, रो मतलब इसका क्या चाहिए, हमें ऑर्डर नंबर चाहिए। तो ऑर्डर नंबर किस में है, रो नंबर 2 में है। एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, 86, यानी कि इसका डेटा दिखा दिया है इसने, तो जो कि गलत है। तो गलत इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड नहीं दिया, ए सी को इसने सर्च करना था लेकिन इसने इसी को कर दिया, मतलब इसने उसका डेटा मिला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखूंगा, क्यू लिख दिया मैंने, तब भी इसने कुछ ना कुछ डेटा दिखा दिया है। तो ये नहीं दिखा रहा नॉट फाउंड, ये कुछ ना कुछ दिखा देता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, C4 को सर्च करना है, लेकिन मुझे क्या करना था कि 2 कैरेक्टर और हैं उसके अंदर, C के बाद, A और C के बाद 2 कैरेक्टर और हैं, लेकिन ये है सेल का नाम और ये है कैरेक्टर्स। तो इसको मर्ज कैसे करेंगे, कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे, एंड से। तो एंड लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसे नहीं आएगा, तो इसको हमें कोड्स के अंदर देना होगा कि ये स्ट्रिंग है। एंटर करेंगे तो ए सी वाले का, इसमें एक और वैल्यू लिख के देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो अब सही आ गया। ठीक है, इसमें हमें एक और वैल्यू लिखनी होगी आर्ग्यूमेंट में, और वो है हमारा लुकअप रेंज। लुकअप रेंज में हमने फॉल्स लिखा है क्योंकि हम जो अब सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रहे। पिछली बार जो हम कर रहे थे
यहाँ पर ये हम एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। एग्जैक्ट मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू इसके अंदर मिलेगी हमें, लेकिन इस वाले में हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे, ए सी को सर्च कर रहे हैं, ए सी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी हमें। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो लास्ट में हमें फॉल्स लिखना होगा लुकअप रेंज के अंदर कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स बोलते हैं इस वैल्यू को, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। मुझे ऐसा करना है कि मैन होना चाहिए उसके अंदर, कहाँ पर, लास्ट के 3 अक्षर मैन होने चाहिए, और 4 करेक्टर शुरू के कुछ भी हो, शुरू के 4 करेक्टर कुछ भी हो, लास्ट के 3 करेक्टर में मैन होना चाहिए। उसका मुझे ऑर्डर नंबर बताओ, तो तुम बताओ इसका एक बार करके कि क्या लिखेंगे। सर इसमें तो सबसे पहले हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको लुकअप वैल्यू बतानी है इसमें। लुकअप मतलब क्या ढूंढना है, तो ये मैन वाली वैल्यू ढूंढनी है, मैन वाली चीज ढूंढनी थी सर। लेकिन इससे और पहले हाँ, क्या करना है हमने, क्या सर? इससे पहले क्या करना है हमें, मैन से पहले क्या होना चाहिए, 4 अक्षर होने चाहिए, हाँ उसके लिए, हाँ ठीक है है। ना। तो 4 अक्षर के लिए हम कोड्स के हाँ, अंदर 4 बार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और क्वेश्चन इसको मार्क, कॉनकैटिनेट के लिए क्या लिखेंगे, डॉलर नहीं, मतलब एंड, एंड, कॉनकैटिनेट, हाँ कॉनकैटिनेट के लिए एंड है, डॉलर फिक्स करने के लिए था। फिक्स करने के लिए अब ये था। हो गया है हमारा कॉमा, अब कॉम बताओ अब क्या करेंगे। टेबल टेबल अरे तो सर किसमें से हमें चाहिए वो टेबल सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, और रो इंडेक्स नंबर तो सर जो हमारी ये ऑर्डर नंबर वाली है वो होगी शायद। 2, ऑर्डर नंबर क्या है, सेकंड रो है। हाँ सर। और एक चीज और लिखेंगे लुकअप रेंज, रेंज में, हाँ सर। क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। एग्जैक्ट, अच्छा। एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रोक्स है ये। तो ऐसा करते हैं, इसी को तुम ट्राई करके देखना, अभी इतना ही रखो। अगली क्लास के लिए हम करते हैं वी लुकअप और ये इंडेक्स वाला फॉर्मूला, अगली क्लास में कंटिन्यू कर देंगे।